वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं सीए कविता। आज हम बात करेंगे रूल 86 बी की। जी हाँ, रूल 86 बी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जितना अमाउंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल होता है उस कंप्लीट अमाउंट को हम यूज नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा 99% जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर? किस केस में हम यूज नहीं कर सकते? अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन, ध्यान से देखिए, अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाईज, यानी एग्जम्प्ट सप्लाईज और जीरो रेटेड सप्लाईज के अलावा अगर हमारी टैक्सेबल सप्लाई जो है वो 50 लाख रुपीज इन अ मंथ, इससे ज्यादा है, तो हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस का यूज नहीं करेंगे। हम मैक्सिममली जो है 99% बैलेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये अप्लाई नहीं होगी। किस केस में अप्लाई नहीं होगी? अगर जो प्रोप्राइटर है या करता है या मैनेजिंग डायरेक्टर जो है या कोई भी दो पार्टनर्स, ठीक है जी, या कोई भी दो पार्टनर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, यानी अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपके कोई भी दो पार्टनर, कंपनी है तो कोई भी दो डायरेक्टर, या फिर मैनेजिंग कमेटी जो होगी किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस की, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है, इन्होंने पिछले 2 सालों में, अगर पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स पे किया है 1 लाख रुपए से ज्यादा। क्लियर? अगर इन्होंने इनकम टैक्स पे किया है 1 लाख रुपए से ज्यादा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। उस फर्म पे या उस कंपनी पे ये रूल लागू नहीं होगा। अगर वहां के डायरेक्टर्स ने या फिर पार्टनर्स ने, जो भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग दो फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स है वो 1 लाख से ज्यादा पे किया है। लेकिन किस फाइनेंशियल ईयर का? यहाँ पे मैटर क्या है, किस फाइनेंशियल ईयर का? For which the time limit to file return under return of income under subsection 1 of section 139 of the SAD Act has expired, यानी जिसकी टाइम लिमिट जो है सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग एक्सपायर हो चुकी है, यानी ना आप उसको रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। क्लियर? आगे हम बात करेंगे जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उन्हें रिसीव हुआ है रिफंड अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा का, कब? प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि उन्होंने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो यूटिलाइज नहीं किया था और उनका जो रिफंड है वो 1 लाख रुपए से ऑलरेडी ज्यादा बनता है, तो उनके ऊपर रूल 86 बी नहीं लगेगा। यानी उन्हें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 1% पैसा कैश में ही दे जीएसटी का। क्लियर? उन्हें 1% पैसा कैश में जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। वो सारा का सारा अपना जो आईटीसी है वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपको रिफंड मिला है 1 लाख रुपए से ज्यादा, क्लियर, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अंडर क्लोज 2 ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54, अगर इसके तहत आपको रिफंड मिला है तो भी आपने क्या करना है, कंप्लीट अपना आईटीसी यूटिलाइज कर लेना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको क्या दिया हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर अपनी डिस्चार्ज कर दी है टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, कैश के अंदर, जो अगर मैं उसमें एवरेज लगाऊं तो एवरेजली 1 साल की जो कैश लाइबिलिटी है, जो आपने कैश में जीएसटी पे किया है, वो ऑलरेडी 1% से ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का जो टैक्स है, जीएसटी जो है वो आपने पे करना था, 10 लाख का जीएसटी आपने क्या करना था, पे करना था। लेकिन जो आपने 10 लाख का जीएसटी पे करना था, फिलहाल आप कैश में पे नहीं कर रहे हैं, फिलहाल आप कैश में पे नहीं कर रहे हैं नहीं, लेकिन ऑलरेडी जो पहले रिटर्न्स गई है उसमें आप 12,000 पे कर चुके हैं, किसमें? कैश में। ठीक है, 12,000 आप कैश में पे कर चुके हैं। तो अगर मैं एवरेज लगाऊं, कंप्लीट ईयर की एवरेज 10 लाख की अगर मैं निकालूं 1%, तो ये कितना आएगा? 10,000 रुपीज आएगा। तो ऑलरेडी आप 12,000 पे कर चुके हैं ना। तो नेक्स्ट जो है, आपको 2 लाख रुपए तक पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंप्लीट ईयर की टर्नओवर है आपने उसको देखना है। अगर क्यूमुलेटिव बैलेंस में अप्लाई करूं तो अगर आपका बैलेंस 1% से ज्यादा आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो नेक्स्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी इनमें से कोई भी वो डिपार्टमेंट है
चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे लोकल अथॉरिटी है, चाहे स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर इन डिपार्टमेंट में से कोई भी अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर रहा है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन इनमें से कोई भी एक है, तो इसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। यानी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन्हें 1% कैश के अंदर ही अपना जीएसटी पे करना है। तो गाइज ये था रूल 86B। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।